काम तो तेजस्वी जी ने करके दिखा दिया, इसलिए तो एक मौका उनको मिलना चाहिए। तेजस्वी युवा है, युवा में जोश होता है, वो कहता है सो पूरा करता है। 19 लाख रोजगार का बात बीजेपी कहा था, कहाँ गया रोजगार भैया? बिहार सरकार को जनता के दुख दर्द से अब कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ हम मुख्यमंत्री कैसे बने रहे, अब इसकी चिंता में नीतीश कुमार जी डूबे रहते हैं। जो युवा के बारे में सोचे उसका सरकार बने। तो आप नीतीश कुमार को भी बदलने की कोशिश करेंगे या तेजस्वी को लाएंगे? नीतीश कुमार को छोड़ के बाकी कोई पार्टी बना ले। अरे जो लोग वादा करके सत्ता में है, वो वादा काहे नहीं पड़े, इस पर पूछिए। अभी भाजपा की जो सरकार है वो कहती है कि हम किसान का दुगना आय करेंगे, लेकिन किसान का दुगना आय नहीं करती है, तीगुना व्यय कर देती है। ये व्यापारियों का दुगना आय कर देती है। हवा हवाई बात नहीं करता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जैसा नहीं है कि प्रत्येक साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। ये न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका तीनों नीतीश कुमार अपने मुट्ठी में कर चुके हैं। ये जो सरकार चल रही है पूंजीपतियों की सरकार है, इसमें गरीब मारे जा रहे हैं, किसान मारे जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ हूं श्वेता मिश्रा। इस साल विधानसभा चुनाव है और वहीं आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार तमाम पार्टियों द्वारा वादा पर वादा किया जा रहा है। वहीं एक तरफ जहां तेजस्वी यादव वादा पर वादा किए जा रहे हैं, बाकी मेरी मौजूदगी जनता के बीच है और जनता से ही जानते हैं कि जनता क्या कुछ कहना चाहती है, जनता किस पर भरोसा करती है। अच्छा, जिस तरीके से तेजस्वी यादव वादा पर वादा कर रहे हैं, भरोसा करेंगे उनको? नहीं, वादा करना काम है, पॉलिटिकल पार्टी तो वादे ना करेगा। अरे जो लोग वादा करके सत्ता में है, वो वादा काहे नहीं पड़े, इस पर पूछिए। वो वादा कर उसमें पूछ रहे हैं, और जो सत्ता में है, जो वादा किया था, वो वादा कब पूरा, पूछिए। 19 लाख रोजगार का बात बीजेपी कहा था, कहाँ गया रोजगार भैया? कहाँ गया 19 लाख रोजगार? तेजस्वी जो कहा था, उसको जो मौका मिला कांग्रेस की सरकार में, महागठबंधन की सरकार में, तो पूरा किया। बीजेपी तो अभी बीजेपी काहे नहीं पूरा कर रहा है? जो वादा किया उस पर पूछिए कि वादा करने वाला भाई नेता है तो वादा कर करेगा। आपका गलती का उसको विश्वास कर रहे हैं। किस पर भरोसा करेंगे, किसकी सरकार चाहते हैं? देखिए, बूढ़ा पुरानिया अब नहीं चाहिए भैया। अब नीतीश जी ढेर दिन रहे, अब वो आराम करे। अब कोई नया आदमी मुख्यमंत्री बने। एक के आदमी को जिंदगी भर बनाइए खड़ाई सब। अब एक नया आदमी, नया लड़का मुख्यमंत्री बनेगा, नया तरह से बिहार को चलाए। कौन बनेगा? ढेर लोग है, एगो दूगो आदमी बिहार में। कौन है? आप बन सकती है। नहीं, जो लोग अभी है वही लोग। आप बन सकती है, लेकिन नीतीश कुमार नहीं बन सकते। नीतीश कुमार नहीं? क्या नीतीश कुमार नहीं बन सकते? क्यों? इतना विकास किए हैं। विकास कहाँ हो रहा है? सब जगह जंगल राज छिड़ा हुआ है। जंगल राज अपने कहते थे, जंगल राज छिड़ा हुआ 5 साल न हुआ अच्छा से चला है। उसके बाद और क्या चला? 5 साल के बाद खाली सब विभाग में लूट है, चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है। भ्रष्टाचार बढ़ा है अभी? बहुत बढ़ गया। तो क्या किसकी सरकार चाहते हैं? बदलाव होगा, बदलाव होगा। अभी समय है, मूवमेंट में देखिए कौन आगे आता है। अभी बदलाव होना है चाहिए। बदलाव होना है तो एक होगा ना कि किसकी सरकार चाहते हैं? तेजस्वी यादव? अब देखिए कोई भी बन सकता है, बीजेपी से बन सकता है, तेजस्वी बन सकता है, और कोई बन सकते हैं। तेजस्वी यादव को लेकर तो कई लोग कहते हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो जंगल राज वापस। जंगल राज अब कोई नहीं होगा। जंगल राज अब कभी नहीं होगा। अब उनको खाली जंगल राज करके सत्ता में ही लोग आ गए। अब पर किसकी सरकार बनेगी? अभी तक तो कुछ पता नहीं है। नीतीश कुमार की सरकार बनेगी या फिर बदलाव होगा? अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता वैसे। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्या कहेंगे चाचा जी, इस बार किसकी सरकार बनेगी? अरे जो पहले से वो छोड़ के बाकी कोई बना ले, हम लोग का कोई अच्छी नहीं है। किसको छोड़ के? नीतीश कुमार को छोड़ के बाकी कोई पार्टी बना ले। नीतीश कुमार इतना विकास किया, महिलाओं के लिए कितना काम किए हैं। अरे अब उनका टाइम खत्म हो गया। उनका टाइम खत्म हो गया है, तो अब कौन आएगा? अब नया में जो आ जाए। नया में किसको चाहते हैं? हमको चाहने से नहीं, जो काम क्या क्या? जो काम करेंगे वो आएंगे। कौन काम करेगा? काम तो तेजस्वी जी ने करके दिखा दिया, इसलिए तो एक मौका उनको मिलना चाहिए। तेजस्वी जी को 17 महीने में जो काम किया, भ्रष्टाचारी पे भी लगाम लगा दिए थे। आपका पेपर लीक मामला भी रुक गया था, पेपर एक भी लीक हुआ उनके मामले में जब सरकार में रहे। फिर से हटे, फिर से पेपर लीक हो गया। क्या तेजस्वी यादव को लेकर तो कई लोग कह रहे हैं कि अगर फिर से आते हैं तो जंगल राज वापस आ जाएगा। जंगल राज कहाँ से आएगा? ये महाजंगल राज तो अभी चल रहा था तेजस्वी जी के हटने के बाद। 17 महीने तक थे, कोई भी जंगल राज देखे? कितनी हत्याएं हुई थी, आप लोग डाटा निकाल के देख लीजिए। अभी उनके हटने के बाद कितनी हत्याएं हो रही, ये देखिए। आज ही का मामला है, जाकर देख लीजिए। नित्यानंद राय जी के भगना के दोनों क्या किए हैं, देख लीजिए। ये क्या है? जंगल राज नहीं तो क्या है? ये महाजंगल राज है। क्या क्या चाहते हैं इस बार, किसकी सरकार बने? युवा है, तेजस्वी यादव भी है, उनकी सरकार चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि बच्चा की सरकार बने, जो युवा के बारे में सोचे उसका सरकार बने। अब कैमरा पे नहीं बोलेंगे किसको वोट देंगे।
आपकी चाहत होगी ना कि इनकी सरकार चाहते हैं। पूरा बिहार जानता है छात्र के साथ कौन खड़ा है, कौन छात्र के नाम पे राजनीति कर रहा है, कौन छात्र को मार रहा है। जो हमारा साथ खड़ा है उसके साथ हम लोग खड़े हैं, जो हमारे विरोध में खड़ा है उसके हम लोग विरोध में हैं। अच्छा, कई सारे युवा चेहरा दिख रहे हैं, चिराग पासवान है, तेजस्वी यादव है, दोनों पर भरोसा करेंगे? हमको युवा चेहरा और बूढ़ा चेहरा से मतलब नहीं है, युवा के लिए जो काम करे, चेहरा कोई हो, जो युवा के लिए काम हाँ वो सरकार चाहिए। अब चेहरा से हमको क्या मतलब है, हमको जमाए बना के ले जाना है कि भाई बनाना है कि बर्तवारी करना है उनके साथ। चेहरा का हम क्या करेंगे, हमको चाहिए कि मुख्यमंत्री वो आदमी बने जो युवा के बारे में सोचे, भले वो युवा हो या वो बुजुर्ग हो, चाहे वो कोई भी हो। नीतीश कुमार नहीं? अब नीतीश कुमार की स्थिति आप देख रहे हैं, भगवान करे आगे जाए बने, लेकिन जो अभी उनका स्थिति है हमको नहीं लग रहा है कार्यभार वो संभाल पाएंगे। देखिए और भी तमाम यहाँ पर जनता मौजूद है, लोग मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो लोग इस बार किसकी सरकार चाहते हैं, उनको क्या लगता है। अच्छा, क्या कहेंगे इस बार किसकी सरकार चाहते हैं? नीतीश कुमार की? देखिए नीतीश कुमार के देखते देखते अब थक गए। अब एक ही सब्जी को बार बार खाइएगा तो लगता है ना कि थोड़ा सा बदल के खाएं, तो मशरूम खाएं, मटर खाएं, पनीर ये सब खाएं। तो अब नीतीश कुमार को भी अब बदलने की कोशिश करेंगे या तेजस्वी को लाएंगे? 25 तेजस्वी को लाएंगे? हाँ, तेजस्वी युवा है, युवा में जोश होता है, वो कहता है सो पूरा करता है। और नीतीश जी तो कहते हैं उसके बाद भूल जाते हैं, गांजा पीते तेजस्वी हैं। यादव कई सारे वादे कर रहे हैं, उन वादों पर भरोसा है? देखिए वादा पे इस वजह से भरोसा होता है, उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो 10 लाख रोजगार देंगे, तो 4.5 लाख से भी रोजगार दिया था। उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री थे भी, तो स्वास्थ्य मंत्री को भी अच्छा किया था। उसके बाद भी गोल्ड लाव मेडल जो खेल कूद में अच्छा किया था कि अगर अच्छा खेल कूद में करोगे तो नौकरी मिलेगा, वो भी अच्छा किए। पर्यटक स्थल को बहुत अच्छा सुधार किए, तो इस वजह से थोड़ा अच्छा लगता है कि वो जो कहते हैं सो पूरा करते हैं। और नीतीश बाबू में अब वो नहीं रहा जो पहले थे, अब उनका उम्र का ये हो चुका है, उनको खुद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उनका बेटा है, उनको मौका देना चाहिए। उनको सरकार में आने से पहले तो कई लोग कहते हैं ना, ये भी कह रहे हैं, क्या पता सरकार में आने के बाद मुकर जाए। नहीं, ये जो तेजस्वी में है ना भाई, जो ये जो कहता है सब, जो जितना देना रहता है वो उतना ही कहता है, ज्यादा हवाई बात नहीं करता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जैसा नहीं है कि प्रत्येक साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, इस तरह से हवाई नहीं देता है। जितना देना रहता है भाई, जितना देना रहता है तेजस्वी भाई उतना ही बोलता है, ज्यादा नहीं। कि बिहार को बोला था कि 4 गो भी स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कहाँ स्मार्ट सिटी है, वो तो बिहार में अभी तक 10 साल में नहीं बना है। तो मोदी जैसा ही फेंकू नहीं है, जो जितना देने लायक है उतना ही कहता है। जैसे झारखंड में बोला गया मैया योजना वहाँ मिल रहा है, यहाँ में भी बिहार में भी माई बहन योजना जो 2500 है मिलेगा। आप कहाँ से मिलेगा? तो लोग कह रहे हैं कि पहले उनको बजट पेश करना चाहिए, उनके पास उतना बजट। देखिए हमारे बिहार में आप देखिएगा ना, तो बिहार में पर्यटक स्थल बहुत है। अब बिहार में पर्यटक स्थल अगर सुधार किया जाएगा ना, तो पर्यटक स्थल को सुधार करके उसमें अगर मतलब जो घूमने जाएगा 10, 20, 50 जो पैसा लगता है, जैसे हम लोग दिल्ली में लाल किला या आगरा में जाते हैं तो उसमें पैसा लगता है देखने के लिए, तो यहाँ भी अगर भभुआ कम्यूर तरफ इतना अच्छा बिहार में पर्यटक स्थल है कि अगर सुधार कर दिया जाएगा तो यहाँ भी बहुत सारे पर्यटक आएंगे। वो पैसा ज़्यादा राजस्व में, बिहार सरकार के राजस्व में भी जाएगा, वही सबसे मिलेगा। बिहार में बालू का देख लीजिए, बिहार में बालू इतना है, बालू पे मतलब ये किया जाएगा तो बिहार में पैसा का कोई ये नहीं है, पैसा दिमाग। भरोसा तेजस्वी यादव? हाँ, भरोसा तेजस्वी। किस पर भरोसा है इस बार, नीतीश कुमार पर ही कि किसी और पर? नीतीश कुमार जी को तो 20 साल से हम देख लिए, अब एक नया चेहरा चाहिए जो बिहार के पलायन को रोके, बेरोजगारी को रोके, बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करे और हॉस्पिटल में बढ़िया से लोगों का इलाज हो। अभी हम देखा स्टेशन पर कि ट्रेन का बोगी, ट्रेन दोनों कम हो रहा है, इतना पलायन जबरदस्त हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, इस पर काम होना चाहिए। बिहार सरकार को जनता के दुख दर्द से अब कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हम मुख्यमंत्री कैसे बने रहें, अब इसकी चिंता में नीतीश कुमार जी डूबे रहते हैं। और इसके लिए उन्होंने एक तरफ सत्ता के किनारे बाहुबलियों दबंगों का रखे हुए हैं जिनका नाम आनंद मोहन और अनंत सिंह है, और एक तरफ जो है अपने आला अधिकारियों के, अपने स्वजातीय और जो चुनाव में बेमनस्ता का काम कर सके ऐसे लोगों को वो मेन ओहदे पे रख रहे हैं। ये पिछले बार भी चुनाव हार चुके थे, 10-12 सीट बेईमानी करके। जब चाहते क्या है, किसकी सरकार? बदलाव चाहते हैं, कौन आएगा? जो सबसे बड़ा दल में उभर के आएगा, मिल के चुनाव लड़े। अभी तो उस कंडीशन में तेजस्वी यादव है, बिल्कुल है। उनका 75-77 विधायक है, सबसे लार्जेस्ट पार्टी है। बेईमानी नहीं होता तो ये तो बने हुए थे पिछले ही दफा। ये तो नीतीश कुमार षड्यंत्र के तहत, जिसमें हिलसा ऐसे बहुत सारे सीटें हैं जो कि जीता हुआ चीज
हो गया कि ये जीत गए और सर्टिफिकेट देने से भाई डीएम साहब ने बेईमानी किया। नीतीश कुमार के कहने पर ये प्रशासन को जो है ये न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका तीनों नीतीश कुमार अपने मुट्ठी में कर चुके हैं, जो लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा का बात है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तेजस्वी यादव अगर आते हैं तो जंगल राज वापस आ जाएगा ना, कई लोग कह रहे हैं। जंगल राज नहीं, जनता का राज। जनता का राज। जनता का राज क्या कहता है? ये खुद नीतीश कुमार जी कहे हैं कि 2000 पहले के पहले कौन कहता है कि जंगल राज था? जनता का राज था। ये स्टेटमेंट मतलब आप कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव आते हैं तो जनता का राज आएगा। बिल्कुल जनता का राज होगा। अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार के मजदूर, किसान, दलित, महादलित, मांझी, कहार भाई, पासी भाई, चौधरी भाई, सारे के सारे लोग मुख्यमंत्री अपने आप को समझेंगे। अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं तो IAS, IPS, थाना प्रभारी, CO, BDO अपने आप को मुख्यमंत्री समझेंगे। ये लोकतंत्र का ये कमाल है। अच्छा, क्या तेजस्वी यादव अगर बनते हैं, उनकी सरकार आती है तो क्या जनता का राज होगा? देखिए, ये गरीबों का राज है। हाँ। जो महागठबंधन की सरकार बनेगी उसमें गरीबों का राज होगा। ये जो सरकार चल रही है पूंजीपतियों की सरकार है, इसमें गरीब मारे जा रहे हैं, किसान मारे जा रहे हैं। अभी भाजपा की जो सरकार है वो कहती है कि हम किसान का दुगना आय करेंगे, लेकिन किसान का दुगना आय नहीं करती है, तीगुना व्यय कर देती है। ये व्यापारियों का दुगना आय कर देती है। जैसे कि किसान को खाद छींटने का जब समय आता है तो 2-2.5 को जो खाद मिलता है 500 में खाद हम लोग खरीद के छींटते हैं। यही तो है। अच्छा, किस पर भरोसा करेंगे इस बार, किस पर भरोसा है? देखिए मैडम, एक भोजपुरी में कहावत है कि दाल भात खाते खाते जब लोग उब जाते हैं तो रोटी सब्जी खाना शुरू करते हैं। तो इस सरकार से सभी लोग उब गए हैं, अब चाहते हैं दूसरे सरकार को लाना। दूसरी सरकार किसकी सरकार? महागठबंधन की सरकार है। महागठबंधन की। हाँ, महागठबंधन की सरकार आएगी। चलिए, तो जैसा कि आपने तमाम जनता की बातों को सुना और वही जनता की बातों से आप कितने सहमत हैं और इसके साथ ही आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पब्लिक न्यूज़ 24। धन्यवाद।